students, welcome to the fifth lecture of Construction Management and Accounts, 9th chapter Public Work Accounts। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, जो भी एक्शन के से लेकर के या चीफ इंजीनियर से लेकर के जेई तक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बजट के बारे में। पीडब्ल्यूडी सिस्टम का जो है बजट, या पीडब्ल्यूडी का जितना भी बजट रहता है, ठीक है, अकाउंट का, तो वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा जो बजट जो है, वो बजट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है जो कि रेवेन्यू रिसीव्ड के रूप में या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में मिलती है, ठीक है, या प्रोवाइड होती है। तो उसे जो है कलेक्ट किया जाता है किससे, कि ये जो है रेवेन्यू रिसीव्ड से या एक्साइज से या टैक्सीज लगा करके या कस्टम से। तो ये सारे के सारे सोर्सेज रहते हैं विभिन्न प्रकार के, जो कि बजट के से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो बजट जो भी रखा जाता है, तो उन सभी चीज़ों को देखकर ही रखा जाता है, ठीक है, जो कि उसे ग्रुप करता है या उसे मेंटेन करता है, तो वो हेड ऑफ द अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। द मेन यूनिट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हेड्स आर कॉल्ड मेजर हेड। तो जो भी अपना पूरे का पूरा ब्यौरा रखता है, तो वो मेजर हेड्स के अंदर आता है, ठीक है। तो जो एक्शन रहता है, वो ड्राइंग तैयार करता है। डिस्बर्सिंग ऑफिसर डीडीओ जो है वो ड्रा मनी फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी या एसबीआई। तो वो क्या से स्टेट ट्रेजरी से या एसबीआई से जो है पेमेंट देता है, किसको, स्टाफ को, ठीक है। जितनी भी स्टाफ को या कॉन्ट्रैक्टर को जो है जितनी भी पेमेंट दी जाती है, तो वो किसके द्वारा, एक्सीएम के द्वारा, तो वो या डीडीओ डिस्बर्सिंग ऑफिसर के द्वारा, तो वो ड्रा किया जाता है किससे, एसबीआई बैंक से या स्टेट ट्रेजरी से, ठीक है। ही डिपॉजिट्स द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड और रेवेन्यू आल्सो द स्टेट ट्रेजरी एंड मेंटेन टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजैक्शन इन हिज कैश बुक। तो वो अपनी जो है कैश बुक के अंदर जो है पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो जो भी which is audited by accountable general, तो अकाउंटेबल जनरल के द्वारा ऑडिट किया जाता है या उसे चेक किया जाता है। तो वो पूरे का पूरा जो है ब्यौरा ट्रेजरी के अंदर या उसके अंदर जो बुक होती है, ठीक है, जो कैश बुक होती है, उसके अंदर पूरे का पूरा ब्यौरा जो है रखा जाता है कि जो है कितना पैसा जो है हमने जो है कॉन्ट्रैक्टर को या जितने भी स्टाफ है उसे प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये क्या है, तो ट्रांजैक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी आर नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के जरिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन की जाती है। दूसरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट रहती है, तो उसके द्वारा वो क्या है, ठीक है, इन इट इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट थ्रू द सेल ऑफ टेंडर। तो जो भी टेंडर बेचा गया है, टेंडर फॉर्म या डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी या रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनके जो है किराए से या सेल डेटेड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी किसी प्रकार की जो है प्रॉपर्टी बेच करके या फाइन लगा करके, जो भी फाइन से आता है, तो उन सब से जो है, तो वो क्या करते हैं, तो रिसिप्ट जो है बनती है, ठीक है। द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू आर क्रेडिटेड टू, जो रिसिप्ट तैयार की जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है कि कहाँ से, जो है स्टेट ट्रेजरी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या क्या रहते हैं, जैसे कि नंबर 2 एक्सपेंडिचर,
तो ये कैसे रहते हैं? तो जैसे कि नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की है, नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, नंबर 2 रिपेयर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, नंबर 3 मेंटेनेंस एंड स्टेबलिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, establishment of government सर्विसेज। ठीक है, तो अमाउंट हेल्ड इन सस्पेंस टिल व्हाइल इट इज क्लियर टू पेमेंट रिकवरी। ठीक है, तो ये सारे जितना भी रहता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर रहते हैं, एक्सपेंडिचर चार्जेस जो भी रखे जाते हैं वो रिसिप्ट के हिसाब, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट या पब्लिक डाउट के हिसाब से, लोन एंड एडवांस, ठीक है, पब्लिक अकाउंट के हिसाब से जो है रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो है बजट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्टोर्स। ठीक है, स्टोर्स क्या है? एक सेफ जगह है जहाँ पे जो है किसी भी मटेरियल को या जो भी अपना किसी भी आग से बचाया जा सके या किसी भी डैमेज से या चुराने से बचाया जा सके, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मटेरियल रहता है या इक्विपमेंट रहता है उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार की जो है चोरी से या अपना डैमेज होने से या किसी आग लगने से उसे बचाया जा सके। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? स्टोर कहलाता है। स्टोर आर नेसेसरी टू बी मेंटेन्ड इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट टू एक्सिक्यूट वर्क efficiently and properly at one or more place in the division। तो डिवीजन के अंदर जो एक से ज़्यादा स्थानों पर जो है स्टोर करके मटेरियल को या इक्विपमेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है एक्शन की देखरेख में रहता है, जो कि जूनियर इंजीनियर या स्टोर कीपर रखा जाता है, जो अपॉइंटेड किया जाता है एक्शन के द्वारा। ठीक है, स्टोर कीपर क्या रखता है? इसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो सभी प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं तो उसे मेंटेन रखता है अपनी बुक के अंदर या रजिस्टर के अंदर जो है नोट करके रखता है। ठीक है, तो जो जूनियर इंजीनियर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी की पूरा जो स्टोर का जो है देख रेख करने की, कि वह वहाँ पे सही प्रॉपर तरीके जो है स्टोर करके मटेरियल रखा गया है या कितना मटेरियल रखा गया है या कितना इक्विपमेंट जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेई की रहती है, लेकिन एक जो है स्टोर कीपर भी प्रोवाइड करवा लिया जाता है ताकि वो जो है लेन देन का कार्य कर सके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या रहती है स्टोर की? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, स्टोर की जो है क्लासिफिकेशन, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट केप्ट इन स्टोर इंक्लूड्स, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो है मटेरियल स्टोर के अंदर रखे जाते हैं, जैसे कि सीमेंट, ठीक है, ब्रिक्स या टिम्बर, लाइम, स्टील वॉल्स, सैनिटरी फिटिंग्स एंड वाटर सप्लाई फिटिंग्स, पेंट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, टूल किट्स, स्टील हार्डवेयर फिटिंग्स and earth moving equipments like bulldozer, crane, saw, rods, roller,
डैम्पर, वाइब्रेटर, कंक्रीट मिक्सचर, रोड पेवर। तो ये सभी के सभी जो है स्टोर के अंदर ही एक जगह पर जो है स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी स्टोर आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग टाइप्स, जो है विभिन्न प्रकार की जो कौन कौन सी टाइप्स में जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है। स्टॉक एंड जनरल स्टोर, नंबर 1 स्टॉक एंड जनरल स्टोर, नंबर 2 टूल एंड प्लांट्स, नंबर 3 रोड मेटल्स, नंबर 4 मटेरियल चार्ज डायरेक्ट टू वर्क, चार्ज डायरेक्ट टू वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टॉक या स्टोर करके जो रखा जाता है। जनरली जो स्टॉक जो है रखा जाता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क आर केप्ट इन स्टॉक, जैसे कन्वेंस प्लेस, जो कि डिवीजन के पास जो है स्थान रहता है तो वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, एग्रीगेट, स्टील, टिम्बर, प्लांट या पेंट। तो इन सभी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्टोर करके या स्टॉक बना करके रखा जाता है। ठीक है, पहले से ही खरीद करके रखा जाता है ताकि समय पड़ने पर उसको जो है इमीडिएटली जो है प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो मेन एडवांटेजेस क्या रहते हैं कि जो है जल्दी से जो है वो मटेरियल जो है प्रोवाइड रहता है हर समय, कि यह जो है किसी प्रकार की जो है कार्य में बाधा ना आ सके। अगर वह बाजार में किसी वजह से मटेरियल समाप्त भी हो जाए या कम पड़ जाए तो वो स्टॉक से जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड जल्दी से करवाया जा सके। ठीक है, तो ये सस्ता भी पड़ता है अगर इकट्ठे का इकट्ठा हम मटेरियल खरीद लेते हैं। ठीक है, या उसे स्टॉक में रख लेते हैं तो जो प्रॉपर जो जितने हमारे को आवश्यकता है तो उसी हिसाब से जो है स्टॉक लगा लिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ही जो स्टॉक रख लिया जाता है। ठीक है, तो ताकि वो सस्ता भी पड़ता है और टिकाऊ भी रहता है। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ने पर उसे यूज भी किया जा सकता है। तो जो मेन एडवांटेज क्या है कि जो है तो विभिन्न कार्यों के लिए जो है उसे रिपीट करके रखा जा सकता है। ठीक है, और कंज्यूमेबल रहता है। ठीक है, कंज्यूम होता रहता है जैसे जैसे, तो उसी हिसाब से जो है स्टॉक रखा जाता है। ठीक है, इमरजेंसी में भी जो है ये जरूरत पड़ती है। तो रेवेन्यू स्टॉक लिमिट, रेवेन्यू स्टॉक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी केप्ट इन स्टॉक। तो नेक्स्ट है रेवेन्यू या रिजर्व स्टॉक लिमिट, रिजर्व स्टॉक लिमिट। तो जो दो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो या क्वांटिटी में जो मटेरियल रखा जाता है, ठीक है, रख सकते हैं जो स्टॉक के अंदर या डिवीजन के अंदर, वो रिजर्व स्टॉक लिमिट कहलाता है। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट एंड क्वांटिटी, मैक्सिमम अमाउंट एंड क्वांटिटी of material that can
in a division is known as reserve stock limit. Reserve stock limit. तो वो क्या कहलाता है? रिजर्व स्टॉक लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो जो फिक्स रखा जाता है किसके द्वारा? जो है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिक्स अमाउंट में रखा जाता है। तो रिजर्व रखा जाता है जितना भी मटेरियल रहता है, ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट तौर पर, ताकि जो है समय आने पर जो है उसका जो है कार्य के जो है रखा जा सके या कार्य के लिए उपलब्ध हो सके। अकाउंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, सस्पेंस हेड एंड सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट ऑफ स्टॉक, सस्पेंस हेड एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट ऑफ स्टॉक तो कितना रखा है? बेसिक प्रिंसिपल जो जितना भी उतने जरूरत के हिसाब से जो है, जो भी पीडब्ल्यूडी सिस्टम के हिसाब से जो भी अकाउंटिंग रखी जाती है। ठीक है, तो जो भी परचेज किया जाता है मटेरियल, उसका जो है अकाउंट के हिसाब से जो फाइनल हेड जो एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जो स्टॉक जो है डेबिट किया जाता है फाइनल हेड एक्सपेंडिचर में। तो मान लो हमें 500 बैग्स जो है रखा है, परचेज किया है। ठीक है, उसे परचेज करके जो है स्टॉक के अंदर रख लिया गया है। ठीक है, तो वैल्यू जो रहती है, जो चार्ज जो 500 जो बैग हमने स्टॉक किए गए हैं, तो वो क्या कहलाता है? सस्पेंडेड हेड स्टॉक। ठीक है, जो एज सुन एज सीमेंट बैग्स आर इश्यूड फॉर यूज ऑफ वर्क and their cost is debited to estimate of the work and suspended head is clear of। तो जो for proper maintenance of stock account and material of stock are grouped into different heads। तो जितना भी स्टॉक जो है अकाउंट जो है रखा जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस पर्पज से जो आगे यूज के लिए। ठीक है, तो मटेरियल जो भी स्टॉक रखा जाता है, ठीक है, डिफरेंट हेड्स में, विभिन्न प्रकार के हेड्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? सब हेड स्टॉक्स। ठीक है, जैसे कि स्मॉल स्टोर के अंदर सब हेड क्या है? नंबर 1 जो है स्मॉल स्टोर के अंदर जो आता है नेल्स, स्क्रू, हैंडल्स एंड नट बोल्ट। तो ये सभी के सभी जो है स्मॉल स्टोर यानी कि छोटे स्टोर में रखे जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज किया जाता है। तो जो बिल्डिंग मटेरियल आता है, जैसे कि सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, लाइम, तो ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं। तो इनको भी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, सब हेड स्टोर के अंदर। अगला आ गया टिम्बर। ठीक है, नेक्स्ट टिम्बर्स, जैसे कि देवदार है, ठीक है, चीक है, प्लाईवुड है, तो ये चीर है, इन सब की जो वुड्स जो रखी जाती है स्टोर के अंदर जो है। और नेक्स्ट आ गया मेटल्स, नंबर 4 मेटल्स। ठीक है, जितने भी मेटल्स है, माइल्ड स्टील बोर्ड है या आयरन है, टीज है, जीआई पाइप है, शीट्स है या एल्यूमिनियम की पाइप्स हैं, तो वो सभी जो है रखी जाती हैं। फ्यूल्स, नंबर 5 फ्यूल्स। ठीक है, ईंधन जो भी रखा जाता है, जैसे केरोसिन है, कोयल है या फ्यूल वुड है, तो ये सारे के सारे भी रखे जाते हैं। या पेंटर्स स्टोर, नंबर 6 पेंटर्स स्टोर।
रखे जाते हैं। हाउस फिटिंग नंबर 7, हाउस फिटिंग। तो हाउस फिटिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं? वॉश बेसिन, वाटर क्लोसेट, सील्स, मिरर्स या पेलमेंट्स। तो ये सारे के सारे हाउस फिटिंग के जितने भी औजार रहते हैं या टूल्स रहते हैं वो सारे के सारे रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है मिसलेनियस स्टोर्स। मिसलेनियस स्टोर्स। तो मिसलेनियस स्टोर्स के अंदर जो भी रखा जाता है तो कॉर्ड, बोट प्रोजेक्टिव, बल्ब, शटरिंग प्लैंक्स, ट्री गार्ड्स, तो ये सारे मिसलेनियस स्टोर्स के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टोर्स के बारे में या सब हेडेड। तो जो सब हेड रहता है स्टोर्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंटेंडेड एंड इनवॉइस के बारे में या मिसलेनियस और पीडब्ल्यूडी एडवांस के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।